हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का यह मॉक टेस्ट सीटेट पास कराने वाला मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सीटेट के अंदर हैं आपके, उनको मैं करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज़, और इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, भले ही यहाँ से डिजिट बदल दिए जाएं, लेकिन टाइप यही होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है। आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व इस तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों बेसिक डायरेक्शन जो होती हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं 60 मीटर पूर्व चलते हैं, यानी ईस्ट में 60 मीटर हम चले। इसके बाद 200 मीटर ठीक उत्तर, ऊपर की ओर दोस्तों आपका उत्तर होगा, 200 मीटर चले। फिर आपका 350 मीटर ठीक पश्चिम यहाँ से चले, ये आपका पश्चिम हो जाएगा 350 मीटर। और अंत में आप ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुँचते हैं। अब 40 मीटर चले, यहाँ आपका कोई होटल है, ये आपका क्या था, रेलवे स्टेशन था। अब इसके सापेक्ष दिशा ये कौन सी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सापेक्ष होटल के पूछ रहा है ना, तो जहाँ पूछेगा जिसके सापेक्ष वहीं से स्टार्ट करेंगे दिशा को देखना। कई बार होता यह है हम उल्टा डायरेक्शन भी देख लेंगे। भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये डायरेक्शन बन रही है, अगर आपने जरा सा नहीं ध्यान दिया तो ये यहाँ देख लेंगे, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल आप लोगों को नहीं होना है, जिसके सापेक्ष वहीं से शुरू करेंगे। ये दिशा दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट के बीच की दिशा है, यानी दक्षिण आपका पूर्व हो जाएगी, साउथ ईस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एक आना जरूर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस जो है किन 3 पर्यावरण अध्ययन के सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है पर्यावरण के रूप में सीखना, तो ये तो आपका है नहीं आंसर। पर्यावरण के बारे में सीखना, ये बिल्कुल है आपका। पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, ये 3 आपके सिद्धांत हैं ईवीएस के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन BCD यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सीटेट के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन है रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसे लगता है, बच्ची को लगता है कि जो चांद है वो चूड़ी में आ रहा है। उसके इस कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में शामिल हैं। प्रक्रियाएं आपको दी गई हैं, यहाँ देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो यहाँ पे आपका पहले नंबर पे ऑब्जर्व कर रही। फिर दोस्तों कंपेयर कर रही है, भाई ऑब्जर्व करेगी तब कंपेयर करेगी, उसके बाद वो तर्क करेगी, उसके बाद आपका निष्कर्ष पे निकलेगी। तो सबसे पहले आपका पहले नंबर पे C हो जाएगा, दूसरे पे A, और फिर तीसरे पे आपका B हो जाएगा और चौथे पे D। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा होगी कौन सी। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली। परिभाषा जहां दोस्तों आ जाए वो निगेटिव वर्ड होता है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। औपचारिक नहीं दोस्तों, अनौपचारिक भाषा होनी चाहिए। अनौपचारिक मतलब मातृभाषा होनी चाहिए। औपचारिक आपकी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हो गया। हमारी अनौपचारिक भाषा क्या है, हिंदी है। मदर लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है वो हिंदी है। ठीक है, तो औपचारिक और परिभाषाओं वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कठिन होनी चाहिए। बच्चों को दैनिक रोज़मर्रा यानी आपकी जो डेली भाषा जो यूज़ करते हैं उससे संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल आपका C ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। और प्राविधिक यानी आपकी टेक्निकल होनी चाहिए, जी नहीं, बच्चा समझ नहीं दोस्तों पाएगा, तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का फॉर्मेटिव असेसमेंट का साधन नहीं है। तो क्रम निर्धारण मापनी जो आपका रेटिंग स्केल होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चा कोई है तो उसको कैटेगरी में आपने एक रेटिंग स्केल पे गुड आपका हो गया, ये आपका बेस्ट हो गया, ये पुअर हो गया, तो ऐसे आपने क्या कर दिया, रेटिंग दे दी। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। वर्णन आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, इसके अंदर दोस्तों बच्चे से संबंधित, उसके व्यवहार से संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं।
पोर्टफोलियो ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का है हिस्सा, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे से जुड़े सभी अचीवमेंट उसके हो गए या उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो एक फाइल टाइप की होती है, उसमें रखते हैं। ये आपका जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ये दोस्तों आपका एसए के अंदर आएगा, ये एफए के अंदर नहीं आएगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, पूछा ही आपसे नहीं है तो आंसर भी नहीं वाला हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसका सही आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वह मेथड जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है। प्रश्नावली प्रक्रम, इसमें तो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा, प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो ये तो आपका क्या है, गलत हो जाएगा। अवलोकन, अगला क्या है, परियोजना प्रक्रम, तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका प्रोजेक्ट मेथड होगा। इसमें जो बच्चे ने सीखा है प्रयोग और अभ्यास की ये अनुमति देता है, इसमें बच्चा प्रयोग और अभ्यास दोनों चीज़ें करेगा, तो प्रोजेक्ट मेथड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन जो है सौराष्ट्र में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए। सौराष्ट्र एक और चीज़ के लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे। दोस्तों इसमें रंगोली और कढ़ाई के लिए आपका कौन सा डिज़ाइन है, नागम्फन एक डिज़ाइन है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। इसका संबंध दोस्तों आपका सौराष्ट्र गुजरात से हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या आपका रेन गेज। फटाफट दोस्तों सोचिएगा आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग जो होता है वो वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने में होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का जो यूज़ होता है वो डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी को मेज़र करने के लिए होता है, यहाँ वाटर डेंसिटी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आपका जो होता है ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आपका आर्द्रता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। रेन गेज जो होता है दोस्तों वो उसके द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका वाणी अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित प्रमुख त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। इसमें से आपके कौन से त्योहारों का चयन है, ऐसा कीजिए जो आपके फसल कटने पे मनाए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका गुरु पर्व फसल कटने पे नहीं मनाया जाता, ईद आपका फसल कटने पे नहीं, यहाँ आपका ये फसल कटने पे नहीं मनाया जाता है। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी ये आपके फसल कटने पे मनाए जाते हैं। ये पंजाब आपका लोहड़ी हो जाएगा। मकर संक्रांति दोस्तों आपका उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर मनाई जाती है। बैसाखी आपका पंजाब के अंदर बैसाखी भी मनाई जाती है, और बिहू दोस्तों असम के अंदर मनाया जाता है। तो इस प्रकार का आपका ए जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का स्टोर करती है और इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। अब बताइए वो क्या कर रही है। तो आपका पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग, या रिड्यूसिंग, या रीयूजिंग, या अपसाइकलिंग। तो अपसाइकलिंग तो कर नहीं रही है, पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग दोस्तों जब मान लीजिए कोई बोतल या कोई चीज़ मटेरियल कोई आपका वेस्ट हो जाता है तो उसे मशीनों के द्वारा फिर से उसका आकार बिगाड़ के और उसे रिसाइकिल करके फिर से बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही रिसाइकिल बोलते हैं। लघुकरण कम तो कर नहीं रही है, रीयूजिंग कर रही है, पुनः प्रयोग में ला रही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए हैं, हम 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें कितने सही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।